आजकल सबसे बड़ी चुनौती है अपने खर्चों पर नियंत्रण कर पाना। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे तभी तो अपने आने वाले समय के लिए कुछ पैसे बचा पाएंगे और निवेश। दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आपको आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। और आप अपने खर्चों को कम करेंगे तभी तो कुछ पैसे बचा पाएंगे, और अगर आपने पैसे बचा लिए तो फ्यूचर में यही पैसे आपको बचाएंगे। दोस्तों, आजकल की महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग कितना भी चाह लें कि कम खर्च हो, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस महंगाई भरी लाइफ में, इस महंगाई भरी ज़िंदगी में, इस महंगाई भरी दुनिया में मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, कुछ आसान टिप्स बताऊंगी जिससे फॉलो करके आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी अगर आप मेरे वो 5 के 5 टिप्स फॉलो करेंगे ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे बचा पाएंगे। और दोस्तों, आपके खर्चे भी कम होंगे। तो हम सभी जानते हैं कि सबकी सैलरी अलग होती है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और सबकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, ये आप सब जानते ही हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख के अपने पैसे खर्च कर सकते हैं जिससे कि हमारे कम खर्च करने की आदत पड़े। और ना, घर की महिलाएं जो होती हैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझती हैं। उन्हें समझ में आता है, उन्हें पता होता है कि हमें कौन कौन से खर्चे बचाने हैं या कम करने हैं और कौन सी कटौती हमें कहाँ पे करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कम खर्च करने के 5 तरीके। खर्च से पहले बचत। अधिकांश लोग दोस्तों क्या करते हैं ना कि सबसे पहले अपने सभी ज़रूरी कामों के लिए पैसे निकाल लेते हैं, सभी खर्चों के लिए पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद जो शेष बच जाता है उसको बचत करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर ये तरीका बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। हमें यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले हमें बचत करना है, उसके बाद पैसे खर्च करने हैं। जो शेष पैसे हमारी बचत करने के बाद बच जाते हैं, हमें सिर्फ उन्हीं में से अपने खर्चों को पूरा करना है, किसी भी तरह एडजस्ट करना है। दोस्तों, होता क्या है ना कि हम अपने खर्चों को पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे हाथ में पैसे आते हैं, सैलरी आती है, कुछ भी कहीं से भी पैसे आते हैं, तो हम अपने सभी खर्चों को पहले निपटा लेते हैं। ये सोचते हैं कि फटाफट उन खर्चों को पूरा किया जाए, उसके बाद जो पैसे बचेंगे तब हम जाके कहीं अपनी बचत के बारे में सोचेंगे। लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले अपना 20%, 10% जितनी भी आपकी आमदनी होती है उस हिसाब से आपको बचत के पैसे निकाल के अलग कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास जो राशि बचती है, आप यही सोचिए कि वही आपकी सैलरी है। उतने में से ही आपको मैनेज करना है, अपने घर के खर्चों को मैनेज करना है, अपने खर्चों को मैनेज करना है। तो इससे होगा क्या कि एक तो आपकी आमदनी फिक्स हो जाएगी। आमदनी मतलब कि आपकी बचत फिक्स हो जाएगी कि आपके इतने परसेंट, 20 या 10% जो भी आपने बचाए हैं वो आपके बचने ही बचने हैं। तो इसलिए आपको एक फ़ायदा हुआ कि आपकी बचत कंफर्म हो गई, और दूसरा, आपको कम खर्चे करने की आदत पड़ जाएगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो भी पैसे बचे हुए हैं, हमें सिर्फ उन्हीं में से खर्च करने हैं, उतने से ही अपने पूरे महीने के खर्चे को चलाना है। इसलिए आप बजट बनाकर अपने खर्चों को निर्धारित करें कि आपको कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन सी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर दोस्तों आप इस तरह से करते हैं ना, तो ज़रूर आपको पहली बात तो कम खर्च करने की आदत पड़ेगी, और दूसरी, आप ज़रूर पैसे बचत करने से पहले इंतज़ार करें। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप दिखावा करने से बड़े हो जाएंगे या लोग आपको बड़ा समझने लगेंगे, तो ये आपकी नासमझी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप शो ऑफ करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे और कुछ नहीं होगा, और आपके पैसे भी खर्च होंगे और आपका दिमाग भी खराब होगा। तो इसलिए कभी भी आप कुछ खरीदने से पहले ये सोचें कि क्या ये चीज़, महंगी चीज़, हम लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और हम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हो। अगर ऐसा है तो आप रुके, इंतज़ार करें और आप सोचें कि ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है, क्या मैं इससे कुछ पैसे अर्जित कर पाऊँगा या पाऊँगी। अगर आपको सच में उस चीज़ की आवश्यकता लगती है
तो आप ज़रूर खरीदें। अगर आप उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं या आपको बिना उसे खरीदे आपको बहुत बड़ी हानि होने वाली है या हो रही है, तो ज़रूर वो चीज़ खरीदें। लेकिन आप सिर्फ किसी को दिखाने के लिए कि आपके पास, जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ कि अगर आपके मित्र ने, आपके दोस्त ने नया आईफोन लिया है, तो आप सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि मैंने भी नया फ़ोन ले लिया है, नया आईफोन ले लिया है, अगर इसलिए आप खरीद रहे हैं तो बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी ना समझी है। आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको ही खरीदें। उसके लिए भी 2-3 महीने का समय अपने आप को दें, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर फिर उस चीज़ को खरीदें। इससे आपको पैसे की बचत और अहमियत दोनों पता चलेगी और आपकी चीज़ आप खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार में ही अगर आप सारे पैसे पे करने की कोशिश करेंगे तो आपका बजट भी गड़बड़ हो जाएगा और आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी वजह से आपके बहुत सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। क्योंकि आपने किस चीज़ के लिए पैसे बचा के रखे होंगे तो वो चीज़ पैसे एक साथ खर्च हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। आपको कभी भी दिखावा दे करने के लिए सिर्फ किसी चीज़ को नहीं खरीदना है। इसलिए दिखावा करने से पहले पहले इंतज़ार करें, उसके बाद चाहत और आवश्यकता में अंतर को समझें। फ्रेंड्स, आप कुछ भी महंगा खरीदने से पहले अपने निर्णय को 30 दिन के लिए टाल दें। इससे होगा क्या कि आप अगर 30 दिन के लिए रह सकते हैं तो आप ज़रूर सोचें समझें कि क्या 30 दिनों में भी अगर आपको उस चीज़ के बिना कोई परेशानी नहीं हुई और आप उसके बिना रह सकते हैं, तो मुमकिन है कि उस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता नहीं, अपनी चाहत के लिए वो चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको चाह हुई, आपको इच्छा हुई कि आपके मित्रों ने, आपके दोस्तों ने, आपके आस पड़ोस के लोगों ने ले रखा है तो मैं भी ले लूँ। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप महंगी चीज़ खरीदने का प्लान कर रहे हैं, महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन, महंगा मतलब कुछ भी ऐसा कुछ है आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ को डिले कर दें, 30 दिन के लिए छोड़ें और आप अपने ऊपर ये टेस्ट करें। क्योंकि ये टेस्ट हमेशा ही काम आता है, हमेशा कारगर होता है। क्योंकि अगर आप 30 दिन बिना किसी भी चीज़ के रह सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज़ के बिना रह सकते हैं। वो आपकी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी चाहत है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे और आप कम खर्च करने के भी आदी हो जाएंगे। और यही पैसे, बचे हुए पैसे फ्यूचर में आपके। अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, जब हम कैश से पेमेंट करते हैं ना तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे बटुए से, हमारे पर्स से कैश निकाल कर हम देते हैं तो हमें पैसे खर्च होने का एहसास होता है, हमें ये अनुभव होता है, हमें ये दर्द होता है कि हमारे पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं और खर्च हो रहे हैं। लेकिन वही पेमेंट जब हम क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता है। असलियत है दोस्तों, ये आप करके देखिए, मैंने आजमाया हुआ है। आप करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसी फीलिंग होती है, क्योंकि मुझे तो होती है। तो अगर आप बाज़ार शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप अपने एक बजट बनाकर जाएं, एक लिस्ट तैयार करके जाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी हैं और सिर्फ आप उसी के हिसाब से कैश लेकर जाएं और उतने ही चीज़ों को खरीदें, ज़्यादा कैश भी ना ले जाएं और अपने सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स घर पर छोड़ कर जाएं। क्योंकि दोस्तों, इससे होता क्या है कि हमें पेमेंट करने में तो बहुत आसानी होती है, लेकिन हम ना अपनी लिमिट भूल जाते हैं हमारी, कि हमने कितना बजट बनाकर हम आए थे, कितना हमें सामान लेना है। कई बार इसके चक्कर में हमारी शॉपिंग भी ज़्यादा हो जाती है। क्या होता है, हम डी मार्ट्स में और मॉल्स में, बड़ी बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और शॉपिंग करने लग जाते हैं। वहाँ क्या बहुत सारी चीज़ें सामने ही हमें दिखती है जो हमें बहुत पसंद आ जाती है, जबकि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए दोस्तों, आप अवॉइड करें कि कम से कम आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स यूज़ करें, क्योंकि उससे पैसे खर्च करने का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब हम घर पे आते हैं, वही चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो हमने फालतू में ख़रीद लिया। और फिर अगर हम देखते हैं कि हमने खर्चा कितना किया तो हमारे होश उड़ जाते हैं। क्योंकि कार्ड से अगर हम लोग पेमेंट कर देते तो हमें समझ में भी नहीं आता, हमें ध्यान ही नहीं रहता, एहसास ही नहीं होता है कि हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। इसलिए कभी भी आप ये कोशिश करें कि कम से कम अपने कार्ड्स को यूज़ करें, कैश का इस्तेमाल ही ज़्यादा करें, ताकि आपको अनुभव हो, आपको दर्द हो
कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि इस बहाने से ही सही हम अपने पैसे की आखिरी पॉइंट है दोस्तों, बचत की शुरुआत करें। दोस्तों मैं अपने सभी वीडियो में बता चुकी हूँ, बताती रहती हूँ कि बचत जरूर करें और वो जल्द से जल्द शुरू करें। कम हो ज़्यादा हो, आय के हिसाब से आप कुछ ना कुछ बचत जरूर करें। इसके लिए क्योंकि मैं बताना चाहूँगी आपको कि आप जितनी जल्दी बचत की शुरुआत कर देंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि उतने ही पैसे आप सेव करेंगे और आपके फ्यूचर में वो पैसे आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप अपने बचत शुरू कर दे, आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कर दे। आप हर महीने में चाहे 500 रुपये बचाएं, लेकिन बचाएं ज़रूर। होता है ना, करियर की शुरुआत में हमें आय कम होती है तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, पैसे बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ेगी तब हम पैसे बचाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, इस तरह से नहीं करना है। हमें अगले महीने से ही बचत की शुरुआत कर देनी है। हमें ऐसा नहीं है कि हम बचत करेंगे कि कब आएंगे, बहुत सारे ढेरों पैसे आएंगे तब हमारी ज़रूरतें पहले पूरी होंगी, आवश्यकताएं पूरी होंगी, उसके बाद हम बचत करेंगे। अगर हमारी सैलरी 15,000 रुपये भी है तो भी हमें कुछ परसेंट, अगर 20% नहीं तो 10% हमें बचत करना ही चाहिए। और ये बचत जितनी जल्दी शुरू कर दे उतना ही अच्छा है। और आप छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए भी बचत कर सकते हैं। आप आरडी खुलवा सकते हैं, आप सिप में पैसे डाल सकते हैं। आप इस तरह से छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं ना, आप डालें और उससे कुछ बचत करें। आप देखेंगे यही छोटे छोटे अमाउंट आगे चलकर आपको एक बड़ा अमाउंट के रूप में मिलेंगे। उस समय आपको बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होती है कि हमने ये पैसे सेव किए हैं और वो हमारे किसी काम आ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि हमारी कम आमदनी है तो हम अभी बचत नहीं करेंगे। आप कभी भी ऐसा ना करें। आपको बचत करनी है और जल्द से जल्द शुरू करनी है, क्योंकि यही बचत आपको भी बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर पैसों को बचा सकते हैं और अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपको कम खर्च करने की आदत पड़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक आपका ना हमें बहुत सपोर्ट करता है और हम आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाते हैं आपके लिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ही तो आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाएगा। मैं प्रीति आपके लिए बचत करने की कैसे अमेजिंग टिप्स लेकर आ रही हूँ। तो ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।